नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 17वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि भारत से जो स्टूडेंट विलायत पढ़ने के लिए जाते थे, तो उस समय भारत में बाल विवाह था, तो अधिकतर शादीशुदा हो जाते थे तब तक। लेकिन वहां जाके वो अपना विवाह छुपाते थे, वो खुद को कुंवारा बताते थे। गांधी जी के सामने भी ये समस्या आई। फिर गांधी जी ने एक लड़की को किस प्रकार पत्र लिखा कि वो कुंवारे नहीं हैं, ये सब बात हम पिछली कड़ी में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि भारत में आप जहां देखिए धर्म की चर्चा अगर सबसे ज्यादा कहीं होती है, तो शायद वो भारत ही है। बड़े बड़े एकदम स्पीकर लगा के, एकदम हॉर्न लगा करके, और दिन रात प्रवचन चलता रहता है, भारी भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन उसके तत्व ज्ञान के बारे में, अगर गीता के सार के बारे में पूछें आप, और फिर वो उसका आपके जीवन पर कोई असर पड़ा कि नहीं, तो उस किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि वो किताब पढ़ के आपके जीवन में, जैसे राम राम हम करते हैं, तो राम का जो चरित्र है, राम की जो मर्यादा है, वो क्या हम उसको अपना रहे हैं? ये तो एकदम दूर दूर तक नहीं है। तो वहां जाके उन्होंने धर्म के तत्वों को समझा, उसके सार को समझा, सबको पढ़ा वो, और सारे धर्मों के बीच क्या है समानता, ये समझा। और फिर हम बात करेंगे कि कौन सा धर्म ग्रंथ ऐसा है जो उनको निराशा में मदद हमेशा करता रहा आजीवन। और नास्तिकता से भी बात करेंगे, उसकी भी, एक नास्तिक से भी उनकी मुलाकात हो गई, और वो रोचक मुलाकात हो गई, और उसके बाद वो नास्तिकों से उनकी अरुचि हो गई। तो ये सब आज हम बात करेंगे। तो विलायत में रहते हुए ये भी एक आश्चर्य की बात है कि वहां पर गीता पढ़ने के लिए दो अंग्रेज भाइयों ने आमंत्रित किया गांधी जी को। बहुत सारे भारतीय वहां पर थे, हिंदू थे वहां पर, लेकिन वो पढ़ने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, और वो भी संस्कृत में पढ़ने के लिए, वो चूंकि अंग्रेजी में पढ़ चुके थे दोनों भाई, और वो संस्कृत में पढ़ना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप मेरे साथ आइए और संस्कृत में हम गीता पढ़ना चाहते हैं। वो एक गीता वो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो गांधी जी तो यहाँ बहुत शर्माए। गांधी जी को उन्होंने तो खुद ही नहीं पढ़ी थी गीता पूरी। तो इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने ये तो साफ साफ इन्होंने कह दिया, इस मामले में तो गांधी जी शुरू से ही है, इन्होंने सच कह दिया कि भाई मैंने गीता नहीं पढ़ी है। फिर दूसरी बात भी इन्होंने कह दी कि संस्कृत का ज्ञान भी मेरा बहुत ही कम है, बहुत ही सतही ज्ञान है। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ संस्कृत की, अगर किसी श्लोक का, किसी शब्द का अलग अर्थ सही नहीं बताया गया होगा, तो वो मैं सही बता दे सकता हूँ। तो लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों के साथ संस्कृत में गीता पढ़ने के लिए तैयार हूं। उसके बाद वो दो अंग्रेज भाइयों के साथ में इन्होंने संस्कृत में गीता पढ़नी शुरू की। तो और वहीं पर वो फिर उसके बाद बुद्ध को भी पढ़ते हैं, वहीं पर वो इस्लाम के बारे में भी जानते हैं, और फिर सारे धर्मों का जो सार है उसको भी समझते हैं। तो ये दो भाई जो है, इनके साथ मिलके इन्होंने वो संस्कृत में गीता का पाठ किया, उसको पढ़ा, और यहाँ पर आके गीता को असल में उन्होंने विदेश में समझा। तो वो खास करके उसकी एक पंक्ति जो है, कि वो पंक्ति है कि विषयों विषयों का चिंतन करने वाला ध्यायतो विषयानुपुंस, ये जो श्लोक है, ये श्लोक पढ़ के वो चकित हुए। इस श्लोक का अर्थ है, अर्थ पर हम बात कर लेते हैं। उसका अर्थ है कि विषयों का चिंतन करने वाला व्यक्ति जो है, पुरुष, वो उन विषयों में फिर उसकी आसक्ति हो जाती है, उसको पकड़ लेता है। मान लीजिए कोई धन, कोई सुंदर स्त्री, कोई किसी भी चीज पर, किसी की वो अगर वो बार बार वो उसके मन में वो विचार आए, तो फिर ये आसक्ति बन जाती है, वो विचार फिर पकड़ लेता है। और वो जो आसक्ति है, वो कामना को जन्म देती है। उसके मन में तब पाने की इच्छा होगी, और वो कामना फिर क्रोध को जन्म देती है। क्रोध, वो कामना पूरी नहीं होगी तो फिर क्रोध आएगा, और क्रोध अगर होंगे, क्रोधित होगा आदमी, क्रोध आएगा, तो वो मूढ़ता को जन्म देगा, और फिर मूढ़ता अगर होगी तो स्मृति लोप हो जाएगा। जो भी आप अच्छी बातें आपने सीखी हैं, समझी हैं,
वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा आपका, और उसके बाद बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और इस तरह से आदमी अपना ही नाश कर लेता है। तो ये जो पंक्ति थी, ये गांधी जी को एकदम माने चकित रह गए गांधी जी, और इस पंक्ति का बहुत प्रभाव पड़ा उन पर। फिर वो आगे लिखते हैं कि यहीं आके गीता को जब पहली बार उन्होंने संस्कृत में पढ़ा, उसका अर्थ समझा, तब वो समझे कि कितना गीता जो है महान ग्रंथ है। और इसी के बारे में वो लिखते हैं कि गीता ने उनको जब जब जीवन में निराशा हुई, गीता ने ही उनको मदद की, निराशा से उनको बाहर निकाला, उनको शक्ति दी, ताकत दी, उनको रास्ता दिखाया गीता ने ही। तो गीता के बारे में वो ये कहते हैं। और उसके बाद में वो जो दोनों भाई थे, तो दोनों भाइयों ने वो एक लॉज में ले गए, वो थियोसॉफिकल वहां पर केंद्र था, वहां ले गए। वहीं पर एनी बेसेंट से उनकी पहली मुलाकात होती है। वो हाल में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई थी और उनकी बड़ी चर्चा थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, उसका अर्थ ये हुआ कि वो सभी धर्मों के भीतर जो तत्व है, वो तत्व ज्ञान पर, उसके मूल पर, उसके सार पर डिस्कस करते हैं, साधना करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। इस तरह की सोसाइटी है। तो वहां पर उस सोसाइटी में शामिल होने का भी गांधी को आमंत्रण मिला, लेकिन गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया, कहा कि अभी विभिन्न धर्मों के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम है, इसलिए मैं अभी इसमें शामिल नहीं होऊंगा। वहीं पर ईसाइयों के बारे में तो इनके मन में अलग अलग धर्म के बारे में अलग अलग जानकारी थी। खास करके वो ईसाइयों के बारे में तो बहुत गड़बड़ धारणा बन गई थी। जब ये हम लोग बात कर चुके हैं एक एपिसोड में कि जब हाई स्कूल में जब ये थे, तो ईसाई धर्म के प्रचारक आते थे और एक कोने में प्रचार करते थे, और हिंदू देवी देवताओं को के बारे में कुछ कुछ ऐसी बातें करते थे जो कि गांधी जी को अच्छा नहीं लगता था। और वो कहते थे कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास है। तो यहाँ आके वो पादरियों से भी उनकी मुलाकात हुई, और वो जो धारणा थी, पादरियों के बारे में जो धारणा थी, वो धारणा इनकी वो बदल गई। एक पादरी ने इनको अब बाइबल दी पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने बाइबल पढ़ी। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में जहां पर कि त्याग की बातें हैं और सहिष्णुता की बातें हैं, वो बातें गांधी जी को बहुत अच्छी लगी। और बुद्ध का दर्शन तो गांधी जी कहते हैं कि गीता से भी ज्यादा रस ले करके उन्होंने बुद्ध का दर्शन पढ़ा वहां। और फिर उसके बाद में एक और ईसाई से इनकी मुलाकात होती है। तब पादरियों के बारे में जो धारणा है, ईसाइयों के बारे में जो धारणा है, वो धारणा बदलती है गांधी जी की। एक पादरी मिले इनको, तो उन्होंने उनसे जब चर्चा होने लगी, तो इन्होंने बताया वो प्रसंग, हाई स्कूल वाला प्रसंग बताया। तो वो पादरी जो थे, वो बोले कि देखिए, मैं खुद अन्नाहारी हूँ, खुद शाकाहारी हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ। और उसके बाद जो है, वो जैसे ही वो ये बताए कि शराब नहीं पीता हूँ, मांस नहीं खाता हूँ, और इसको गलत बताया उन्होंने, और कहा कि ये कहीं नहीं ऐसा है ईसाई धर्म में कि ये खाना पीना जरूरी है, और शाकाहारी होना और शराब से दूर रहना ये बताता है, बाइबल ये बताता है। तो इसका फिर प्रभाव पड़ा, और वो जो धारणा बन गई थी ईसाइयों के बारे में, वो धारणा भी टूटी। और अंत में हम बात करते हैं कि नास्तिक से कैसे मुलाकात हो गई। तो एक बड़े नास्तिक थे, उनका देहांत हुआ था, और वहां पर बहुत सारे लोग गए थे, गांधी जी भी गए थे उनके अंतिम संस्कार में। तो बड़े ज्ञानी आदमी थे। वहां से लौटते समय रेलगाड़ी के लिए सब लोग रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। तो वहीं विभिन्न धर्मों के लोग थे। तो उसमें जो है एक नास्तिक भी था। तो वो नास्तिक जो थे, वो एक पादरी से भिड़ गए। वो पादरी से उन्होंने पूछा कि आप तो कहते हैं कि ईश्वर है। तो उसने कहा कि हाँ, मैं कहता हूँ। फिर उसने कहा कि ईश्वर ने ही सब चीज बनाया है, पृथ्वी भी बनाया उसी ने। तो हाँ, उसी ने बनाया है। तो आप ये भी मानते होंगे कि पृथ्वी की परिधि जो है 28,000 मील है, या कितना वो संख्या देख लीजिएगा आप, वो संख्या मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वो इतना मील है। तो वो पादरी कहता है कि हाँ। तब वो नास्तिक जो थे, वो कहते हैं कि अगर पृथ्वी की इतनी परिधि है और पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर रहते कहाँ पर हैं? उनका उनका घर कितना बड़ा है? तो वो पादरी जो है, वो बहुत शांति से जवाब दे रहे हैं।
पादरी ने बहुत शांति से कहा कि देखिए ये तो समझने की बात है, ईश्वर हमारे मन में रहते हैं, आपके भी मन में ईश्वर हैं, ईश्वर कहीं और दूसरी जगह नहीं है। तो लेकिन वो जो नास्तिक थे वो बहुत व्यंग करते हुए बोले कि आप ये सब बात बच्चों को समझाइएगा, बच्चों को फुसलाइएगा, और वो खुद विजयी भाव में वो दिखते हैं वहां पर। तो गांधी जी कहते हैं कि नास्तिकता से यहीं आके मेरी और अरुचि हो गई। उनका जो व्यवहार था, जो नास्तिक थे और किस तरह से वो मजाक उड़ाना चाह रहे थे ईसाई पादरी का, तो इससे अरुचि पैदा हो गई। कुल मिला के आज की कड़ी में हम ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी ने सभी धर्मों का वहां पर एक शुरुआती जानकारी उनको मिली, उस सभी धर्मों के तत्वों के बारे में, सार के बारे में वो समझे, और उन्होंने ही यहीं पर आके वो समझते हैं कि विभिन्न धर्म जो हैं वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आज जो हो गया है कि ये धर्म बड़ा है, वो धर्म छोटा है, एक धर्म वाले दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत करते हैं, ये नहीं। सभी धर्म जो है वो त्याग और सहिष्णुता, इसकी बात करते हैं, और यही धर्म है, सत्य ही धर्म है। ये कुछ कुछ चीजें अब यहीं पर गांधी जी को मिली, और ये साल वहां पर रहते हुए उनका दूसरा साल था, सिर्फ 19 साल उम्र थी गांधी जी की, तब तक इतनी चीजें वो पढ़ चुके थे और इतना वो समझ चुके थे। आज की कड़ी में इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।